तो बच्चों ये हमारा थर्ड पार्ट है चैप्टर नंबर थर्ड का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एज पर द सीबीएसई पैटर्न राइट। तो सेकंड पार्ट में हमने जो है 3.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये हमने डिस्कस किए थे, उनका कंसेप्ट हमने पढ़ा था। अब हमें इस पार्ट में ना क्वेश्चन नंबर 1, 5 और जितने भी क्वेश्चन हमारे 3.2 एक्सरसाइज के बचे हैं वो हमें फिनिश करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको जानबूझ के नहीं करवाया था। अब हम इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे क्योंकि कंसेप्ट तो हमारा क्लियर हो चुका है कि ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं हम, क्या हमारी कंडीशन होती है। तो अब आप इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है आपको सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम से एक एल्जेब्रिकली आपको एक इक्वेशन बनानी है। एल्जेब्रिकली इक्वेशंस का मतलब है एक्स वाई की फॉर्म में आपको इक्वेशन बनानी है जिसमें वेरिएबल्स भी होने चाहिए, कांस्टेंट भी होने चाहिए और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी होने चाहिए। उसके बाद आपको उन इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना है बच्चों, और वो सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। वो सॉल्यूशन कैसे निकालना है आपको? ग्राफिकली सॉल्यूशन आपको निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है। फर्स्ट पार्ट में गिवन है बेटा कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys. भाई बच्चों 10th क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है, और उन 10 बच्चों ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, और पूरी क्लास में जो गर्ल्स है ना वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। अगर बॉयज़ क्लास में 6 हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी? 10 होंगी। अगर बॉयज़ क्लास में 2 हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी? 6 होंगी। अगर बॉयज़ क्लास में x हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी? x+4 होंगी। यानी कि 4 ज़्यादा, जितना भी बॉय होंगे, जितने भी बॉयज़ होंगे उसमें आप 4 ऐड कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ गर्ल्स मिल जाएंगे। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो बच्चों सबसे पहले आप लिख लो यहाँ पर लेट नंबर ऑफ बॉयज़ आर इज इक्वल्स टू x, देन नंबर ऑफ गर्ल्स विल बी, भाई नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएगी? x+4 हो जाएंगी, क्योंकि लड़कियां तो लड़कों से 4 ज़्यादा है ना, लड़कियां लड़कों से 4 ज़्यादा है, तो जितने भी लड़के होंगे उससे 4 ज़्यादा लड़कियां होंगी, राइट। और बच्चों पूरी क्लास में यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ को मिलाकर के कितने बच्चे हैं? गर्ल्स और बॉयज़ को मिलाकर के, गर्ल्स और बॉयज़ को मिलाकर के बेटा पूरी क्लास में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 स्टूडेंट है, ठीक है। तो गर्ल्स मेरे पास कितनी है? x+4। बॉयज़ मेरे पास कितने हैं? x। कितना हो जाएगा? 2x+4। यहाँ से आपको क्या मिलेगा? 6 मिलेगा, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी? 3 मिल जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू 3 मिल गई, राइट। ये हमने x की वैल्यू निकाल ली 3, ठीक है। अगर मतलब x की वैल्यू हमने, तो बॉयज़ हमारे पास कितने हो गए? 3 हो गए। और गर्ल्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ से तो गर्ल्स कितने निकल जाएंगे? देयरफॉर अगर मैं यहाँ पर देखूँ, देयरफॉर बॉयज़ मेरे पास कितने निकल गए बेटा? 3 निकल गए, और गर्ल्स मेरे पास कितनी हो जाएंगी बेटा? 3+4 7 मेरे पास गर्ल्स हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन बच्चों आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना। आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको 2 इक्वेशन बनानी है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कर देते हैं क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको ये दिया होता कि फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है कि फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। बेटा ग्राफिकली आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो किस तरीके से आप करोगे? देखो सबसे पहले आप लिखो, क्योंकि ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में पढ़ रहे हैं ना, तो आपको 2 वेरिएबल सिलेक्ट करने ही करने पड़ेंगे। लेट नंबर ऑफ बॉयज़ आर x, let number of गर्ल्स आर y, ठीक है। इस तरीके से 2 वेरिएबल्स तो आपको लेट करनी पड़ेंगे बेटा, ठीक है। ऊपर वाला सॉल्यूशन गलत नहीं बोल रहा मैं, लेकिन अगर ये आ जाए कि सिर्फ नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स का फाइंड करो आप, तो सॉल्यूशन ठीक है, लेकिन आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करना है ना, तो उसको किस तरीके से करोगे आप? और आपको 2 इक्वेशन भी बनानी है, तो ऊपर वाले सॉल्यूशन में इक्वेशन सिर्फ एक ही बनी है हमारी, है ना। देखो बेटा, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों गर्ल्स और बॉयज़ को मिलाकर के कितने बच्चे हैं क्लास में? टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं। ये बन गई बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और बेटा जो गर्ल्स है ना
वो बॉयज से 4 ज़्यादा हैं। गर्ल्स बॉयज से 4 ज़्यादा है, तो ये इक्वेशन मेरे पास क्या बन जाएगी बेटा, x माइनस वाई इधर आ जाएगा इज इक्वल्स टू -4। ये मेरे पास बन जाएगी सेकंड इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ये मेरे पास बन जाएगी सेकंड इक्वेशन, राइट। अब बेटा आप यहाँ पर चेक करो सबसे पहले कि ये लाइंस है क्या हेयर, क्योंकि ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है ना। हेयर a1 कितना हो जाएगा बेटा, a1 हो जाएगा 1, b1 कितना हो जाएगा बच्चे 1, और c1 कितना हो जाएगा -10, a2 कितना हो जाएगा बेटा, a2 हमारे पास हो जाएगा 1, b2 कितना हो जाएगा बेटा -1, और c2 बच्चों कितना हो जाएगा, ये 4 जाके प्लस हो जाएगा 4 मिल जाएगा। नाउ आप a1 अपॉन a2 चेक करो, a1 अपॉन a2 कितना निकलेगा, 1/1 निकलेगा। b1 अपॉन b2 आप निकालो बेटा, कितना निकलेगा, -1/1 निकलेगा। तो ये आपस में इक्वल नहीं है बच्चों, ये आपस में इक्वल नहीं है, तो आप क्या बोल सकते हो कि दिस पेयर इज ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस का है, तो आपके भी माइंड में एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि एक सॉल्यूशन निकलेगा और इजीली सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालने की बात हो रही है बेटा, तो ग्राफिकली सॉल्यूशन आप कैसे निकालोगे बेटा, जैसे मैंने आपको पहले ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है, किस तरीके से। मैं डायरेक्टली आपको शॉर्ट फॉर्म में करके दिखा रहा हूँ, आपको शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, बस करना आपको पूरा प्रॉपर उसी तरीके से है। इफ x इज इक्वल्स टू दिस, तो y की वैल्यू क्या होगी, फॉर इक्वेशन नंबर 1, फॉर इक्वेशन नंबर 2, प्रॉपर टेबल वगैरह बनानी है आपको। अब देखो मैं इक्वेशन नंबर 1 के लिए यहाँ पर टेबल बना लेता हूँ एक, ठीक है, शॉर्ट में कर रहा हूँ क्योंकि मैं, और इक्वेशन नंबर 2 के लिए मैं यहाँ पर शॉर्ट में टेबल बना लेता हूँ, ठीक है बेटा। आपको प्रॉपर करना है, देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ बेटा। अगर हम यार देखो वो एक मतलब एक चीज़ को बार बार रिपीट करना इज नॉट अ गुड थिंग, राइट। मतलब जो चीज़ हम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका कि फॉर इक्वेशन नंबर 1, फॉर इक्वेशन नंबर 2, इफ x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस, है ना, तो बार बार चीज़ें लिखना भी ठीक नहीं है। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखो, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास कहते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और सेकंड इक्वेशन मेरे पास क्या है बेटा, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप x के प्लेस पर 0 पुट करोगे तो y 10 मिलेगा, और y के प्लेस पर अगर 0 पुट करोगे तो x के प्लेस पर 10 मिल जाएगा। यहाँ पर देखो अगर आप x के प्लेस पर 0 पुट करोगे तो y कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, और y के प्लेस पर अगर आप 0 पुट करोगे बेटा ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये कितना मिल जाएगा, -4 मिल जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट हमें क्या मिल गया, 0 10, ठीक है। सेकंड पॉइंट मुझे मिल गया 10 0, थर्ड 0 4, फोर्थ -4 0। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ इस तरीके से, x y x डैश और y डैश, ठीक है। तो बेटा देखो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसे मिलेगा, देखो फर्स्ट पॉइंट 0 10, यानी कि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10 मान लेते हैं यहाँ पर है, ठीक है, हम 10 मान लेते हैं यहाँ पर है, 0 10। सेकंड पॉइंट की मैं बात करूँ 10 0, x की वैल्यू 10 मान लेते हैं यहाँ पर है 10, y की वैल्यू 0, तो सेकंड पॉइंट मुझे यहाँ मिल गया, ठीक है। आप इन दोनों लाइंस को आप ज्वाइन कर दो, स्केल से ज्वाइन करना है आपको। तो ये मुझे मिल गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 का ग्राफ, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड और थर्ड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट मेरे पास 0 4 है, यानी कि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, मान लेते हैं y की वैल्यू 4 यहाँ पर है, ठीक है। x की वैल्यू -4, x की वैल्यू -4 यहाँ पर होगी, y की वैल्यू 0 है ना, तो -4 मान लेते हैं यहाँ पर है, -4 और 0। इनको जब आप ज्वाइन करोगे इस तरीके से बेटा, स्केल से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया किसका ग्राफ, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4 का ग्राफ हो गया, राइट। अब जिस पॉइंट पर बच्चों ये कट कर रही हैं लाइंस, यहाँ पर कट कर रही है, तो इसके सामने वाला y पॉइंट और इसके सामने वाला x पॉइंट, ठीक है, यानी कि ये हमारे बॉयज़ हो जाएंगे और ये हमारी गर्ल्स हो जाएंगी, राइट। यहाँ से आप डायरेक्टली जो वैल्यूज़ आपको मिलेंगी वही हमारी x और y की वैल्यूज़ होंगी बेटा, ठीक है। तो ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट था, जो इस तरीके से हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन सोल्व करना है। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, सेकंड पार्ट में क्या गिवन है बेटा, सेकंड पार्ट में गिवन है देखो कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स
टुगेदर कॉस्ट ₹50। ठीक है, सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। ये रहा सेकंड पार्ट। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. 5 पेंसिल और 7 पेन दोनों को मिलाकर के 50 रुपये में खरीदे हैं। ठीक है, आप लेट कर लो। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल ₹X, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन ₹Y। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि एक पेंसिल की कॉस्ट ₹X है और एक पेन की कॉस्ट कितनी है बच्चों, ₹Y है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा देखो, अगर एक पेन X का है तो 2 पेन कितने के होंगे, 2X के होंगे, है ना। सॉरी, पेंसिल की बात कर रहे हैं। तो अगर एक पेंसिल ₹5 की है तो 5 पेंसिल 5X की हो जाएंगी। एक पेन ₹Y का है तो 7 पेन 7Y का हो जाएगा, है ना। दोनों मिलाकर के बेटा उसने कितने के खरीदे हैं, ₹50 के खरीदे हैं। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन में 7 पेंसिल्स और 5 पेन उस बंदे ने ₹46 के खरीदे हैं। ये बनेगी सेकंड इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आप चेक कर लेना ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालने से पहले कि ये पेयर ऑफ किसका, इंटरसेक्टिंग का ही है बेटा। पेयर साफ देख करके पता चल रहा है, देखो। ठीक है, इंटरसेक्टिंग का पेयर है क्योंकि 5/7 इज नॉट इक्वल टू 7/5। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग का पेयर आप जब बनाओगे इसी तरीके से आपको ग्राफ बनाना है, जैसे मैंने ऊपर वाली इक्वेशन का बनाया है। फॉर फर्स्ट इक्वेशन, फॉर सेकंड इक्वेशन टेबल बनानी पड़ेगी आपको अलग अलग। और टेबल बनाने के लिए आपको 4 पॉइंट आपको निकाल लेंगे उसके बाद, और चारों पॉइंट को अपलोड कर दोगे तो आपको एक ग्राफ मिल जाएगा। और जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी बच्चों, उस पॉइंट के सामने वाला y एक्सिस के उस पॉइंट के सामने जो y एक्सिस होगा उस पर जो पॉइंट होगा वो y की वैल्यू होगी, यानी कि वो एक पेन की कॉस्ट हो जाएगी, है ना। और जो x के यानी कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस के सामने जो x पर जो पॉइंट होगा वो हमारी एक पेंसिल की कॉस्ट आ जाएगी बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्राफिकली सॉल्यूशन निकाल सकते हो बेटा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो फिनिश हो चुका। देखो, ये मत सोचना कि सर आप किस तरीके से क्वेश्चन करवा रहे हो, मतलब पहले क्वेश्चन नंबर 2 करवा दिया, 3 करवा दिया, 4 करवा दिया। बेटा देखो, जिस तरीके से मैं पढ़ता था मैं उसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, जिस तरीके से मेरी स्ट्रैटेजी मैंने अपनाई थी मैं उसी तरीके से आपको सारी स्ट्रैटेजीज मतलब बता रहा हूँ किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो जो मेन कंसेप्ट है पहले हमारे वो क्लियर होने चाहिए, राइट। क्योंकि जब तक हमें नहीं पता होगा कि ग्राफिकल सॉल्यूशन होते क्या हैं तो हम कैसे ग्राफिकल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालने के पहले कंडीशन क्या होती है लाइंस की, है ना, तो वो भी जाननी जरूरी है। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश कर दिया हमने। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की, क्योंकि 4th क्वेश्चन तक हम फिनिश कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। यानी कि एक ऐसा रेक्टेंगुलर गार्डन जिसकी लेंथ उसकी ब्रेड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, उसका आधा पेरीमीटर 36 मीटर है। बेटा ध्यान से सुनो, क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक ऐसा रेक्टेंगुलर गार्डन जिसकी लेंथ ब्रेड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, उस गार्डन का आधा पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर जो है वो क्या है बच्चों, 36 मीटर है। हमें इस गार्डन की डायमेंशंस निकालनी है बेटा। क्या निकालनी है, डायमेंशन यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। तो आप लेट कर लो, लेट लेंथ ऑफ दैट गार्डन इज इक्वल्स टू x मीटर, लेट ब्रेड्थ ऑफ दैट गार्डन इज इक्वल्स टू y मीटर। ठीक है, तो बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है बच्चों, बोल सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि लेंथ जो है वो ब्रेड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ उसको, है ना। सेकंड सिचुएशन क्या गिवन है बच्चों कि इस गार्डन का आधा पेरीमीटर यानी कि हाफ पेरीमीटर बच्चों 36 मीटर है। तो बच्चों फुल पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पहले मुझे आप ये बताओ। फुल पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में तो आधा पेरीमीटर दे रखा है, तो आप इसको 1/2 से ऐसे मल्टीप्लाई कर दो,
दैट इज 36 मीटर, है ना। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और मुझे क्या मिल जाएगी, दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, बच्चों 36 मिल गई। ये सेकंड इक्वेशन आ गई, ये मेरे पास आ गई सेकंड इक्वेशन, ठीक है। ये मेरे पास बच्चों 2 इक्वेशंस बन चुकी है, ठीक है। ये मेरे पास 2 इक्वेशंस बन चुकी है। अब आप इन दोनों इक्वेशन को किस तरीके से सोल्व करोगे बेटा, आप एक काम कर सकते हो कि फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। सब्ट्रैक्ट करने के बाद कर दो आप सब्ट्रैक्ट। देखो वैसे तो ये एलिमिनेशन मेथड से सोल्व होगा, ठीक है, आगे हम जाके 4 मेथड डिस्कस करेंगे, लेकिन आप इसको सब्ट्रैक्ट करके भी सोल्व कर सकते हो क्योंकि डायमेंशंस निकाल लिए ना, तो आप सब्ट्रैक्ट कर दो। एक काम करो, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों, x प्लस वाई, और फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों, x माइनस वाई, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड 36 है और वो हमारा 4 है, फर्स्ट इक्वेशन की राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इस तरीके से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद यू विल गेट x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मिल जाएगा 32, ठीक है। अब यहाँ पर देखो x से x कैंसिल आउट हो गया एंड फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, 2y इज इक्वल टू 32। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी, 16 मिल जाएगी। अब जब y की वैल्यू 16 आ गई है ना, तो y हमने क्या लेट किया था, y को हमने लेट किया था ब्रेथ, है ना। देख लो आप क्वेश्चन में, देख लो आगे, y को हमने क्या लेट किया था, ब्रेथ। अगर ब्रेथ y की वैल्यू बेटा 16 आ गई तो लेंथ की कितनी हो जाएगी बेटा, 4 बड़ी है ना लेंथ, देखो, है ना। यानी कि आप एक काम कर दो, या तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो आप। नाउ यहाँ कर रहा हूँ मैं साइड में, ठीक है, स्पेस बहुत ज़रूरी है, आपको लेके नीचे करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ साइड में। नाउ पुट y इज इक्वल टू 16 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। y की वैल्यू कितनी निकली है, 16 निकली है, 4, और x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 20 मिल जाएगी, है ना। तो मैं बच्चों क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर लेंथ ऑफ दैट गार्डन इज 20 मीटर एंड ब्रेथ इज 16 मीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ दैट गार्डन इज 16 मीटर 20 मीटर, सॉरी 20 मीटर एंड ब्रेथ इज 16 मीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया बेटा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 यही तो क्वेश्चन बचे हमारे 3.2 के। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है बेटा, कहाँ गई बुक की, देखो, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। यानी कि एक लीनियर इक्वेशन गिवन है। आगे क्वेश्चन क्या लिखा है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। बच्चों सीधी सीधी भाषा में समझो कि एक मेरे पास इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अब आपको एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है इसके नीचे इसके साथ में कि वो इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों इंटरसेक्टिंग हो, इंटरसेक्ट करें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट, खत्म। अब सेकंड पार्ट में आपको इसके साथ एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जो कि पैरेलल हो इसके साथ, और थर्ड पार्ट के अकॉर्डिंग आपको इसके साथ एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है कि दोनों लाइंस आपस में कोइंसिडेंट हो, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, देखो कैसे होगा। सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है मैं वो लिख लेता हूँ, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। ये बेटा इक्वेशन गिवन है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जो कि इसके साथ इंटरसेक्ट करे, है ना बच्चों।
तो बच्चों इंटरसेक्टिंग के लिए सबसे पहले माइंड में क्या चीज़ स्ट्राइक होनी चाहिए, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, है ना, ये चीज़ तो स्ट्राइक होनी चाहिए ना इंटरसेक्टिंग के लिए। तो बच्चों इसके साथ ना आप एक ऐसी इक्वेशन लिख दो, एक ऐसी इक्वेशन लिख दो कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो आप क्या लिख सकते हो 4x, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखोगे, कुछ भी लिख दो, 5y, थोड़ा ध्यान से लिखना, ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर आप यहाँ पर 6 लिख देते 6y, तो देखो ये भी 1/2 हो जाता है इनका रेशो, और इनका रेशो भी 1/2, तो आपस में इक्वल हो जाते। ये मेरी फर्स्ट। अब आप चेक कर लेना, A1/A2 B1/B2 इक्वल नहीं मिलेंगे, खत्म कहानी। अब देखो सेकंड पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस के लिए क्या इक्वेशन लिख सकते हो आप पैरेलल लाइंस के लिए? अब देखो इस इक्वेशन के लिए, ठीक है, पैरेलल लाइंस क्या लिख सकते हो आप? ये तो हमारा फिनिश, इसको देखना ही नहीं है, अब इसको थोड़ी देर के लिए ना ऐसे नज़रअंदाज कर दो बिल्कुल, ठीक है। अब पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन होती है? पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन होती है बेटा कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, है ना, नो सॉल्यूशन। तो ऐसी इक्वेशन लिखो कि फर्स्ट 2 रेशो तो इक्वल हो, थर्ड रेशो इक्वल ना हो, तो लिख दो, यहाँ पे लिख दो आप 6x प्लस इनका रेशो 1/3 मिलेगा। तो यहाँ पर भी एक ऐसा नंबर लिखो कि इनका रेशो भी 1/3 मिले, 3 और, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो 9y, 3 3 9 होता है। अब यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पर 20 लिख दो, क्योंकि इनका रेशो आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए, प्लस 20 भी लिख सकते हो, बात खत्म, ठीक है। थर्ड, हमें एक ऐसी लाइन लिखनी है जो कि गिवन लाइन के को इंसिडेंट हो। अब को इंसिडेंट के लिए क्या कंडीशन है? A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों आपस में इक्वल होने चाहिए। तो लिख दो 10x, कुछ भी लिख दो बेटा, कुछ भी, लेकिन रेशो देखते जाना बस, ठीक है। 10x से शुरुआत की है तो 2 और 10 का रेशो कितना होता है 1/5, इनका यहाँ पे 15y लिखना होगा मुझे। अब यहाँ पर क्योंकि -8 है तो आप यहाँ पे क्या लिखना होगा, ये 1/5 का रेशो चल रहा है, तो आप यहाँ पर -40 लिखोगे, ये आपकी थर्ड इक्वेशन होगी। अब आप चेक कर सकते हो, ये आप अपने अकॉर्डिंग में ना कुछ भी पेयर लिख सकते हो, कुछ भी, बस रेशोज अपने माइंड में स्ट्राइक करते चलना। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा फिनिश हो गया। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है बेटा, देखो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। देखो बेटा 2 इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस, डिटरमाइन the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shaded the triangular region। तो बच्चों आपको इन दोनों लाइंस का ग्राफ बनाना है। सबसे पहले x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन क्या है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। बच्चों ग्राफ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, हम बार बार नहीं बताया जाएगा, ठीक है। इन सबसे पहले आप इन दोनों लाइंस का ग्राफ ड्रॉ करना, ठीक है, इनका ग्राफ ड्रॉ करना। मैं बेसिकली ना एक हिंट ले लेता हूँ कि इसके लिए जब आप टेबल बनाओगे तो आप देखो x की वैल्यू y की वैल्यू, x की वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे इसमें तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी 1 मिलेगी, ठीक है। और अगर y की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू मिलेगी -1। अब इस इक्वेशन के लिए मैं यहाँ पे टेबल बना लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। x की वैल्यू अगर 0 पुट करूँगा यहाँ पर, ये पूरा 0 हो जाएगा, और y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 6 मिल जाएगी। अगर y की वैल्यू 0 पुट करूँगा बेटा तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 4 मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं इसका एक ग्राफ ड्रॉ करूँ ना इस तरीके से, x एक्सिस y एक्सिस x डैश, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है 0 1, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1, ये मुझे मिल गया फर्स्ट पॉइंट 0 1, ठीक है। सेकंड पॉइंट मुझे क्या मिलेगा -1 0, यानी कि x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 0, ये मुझे मिल गया -1 0। ये मैंने इनका ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। आप लिख देना एरो डाल के यहाँ पर x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सेकंड पॉइंट मेरे पास क्या है बेटा 0 6, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 6 मान लो यहाँ पर है। थर्ड पॉइंट क्या है 4 0, x की वैल्यू 4 मान लो यहाँ पर है 4 पॉइंट, और y की वैल्यू 0, ये मुझे मिलेगा 4 0। आप इनको दोनों इस तरीके से आप इनको मिला दो, ठीक है। और ये किसका ग्राफ बन गया 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 का, ठीक है। अब बेटा देखो ये इन दोनों लाइंस में जहाँ पर इंटरसेक्ट किया है, ठीक है, तो आपको ना
जो ट्रायंगुलर पोर्शन दिखाई दे रहा है उनको तीनों के आपको पॉइंट लिखने हैं, यानी कि कौन कौन से पॉइंट आपको दिख रहे हैं। एक तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, ठीक है। तो इसका तो पॉइंट ऑलरेडी लिखा हुआ है -10, इसका भी पॉइंट लिखा हुआ है 40, इसका आप लिख लोगे। कैसे लिखोगे भाई, ये हमारा y हो जाएगा और ये हमारा x हो जाएगा, तो लिख लोगे आप जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इस तरीके से आप इसको शेडेड कर दोगे, ये हमारा ट्रायंगुलर पोर्शन होगा, ठीक है। इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा 7th क्वेश्चन का। कुछ नहीं करना आपको, दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाने हैं, ठीक है। 2 कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर, 3rd कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो, जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे उसके सामने वाला पॉइंट y होगा, नीचे वाला पॉइंट बिल्कुल सामने वाला x होगा, ठीक है। और उसको आपको सेट करना है बस इस तरीके से। तो ये बेटा हमारा 3rd पार्ट था। दोनों पार्ट 2 में और पार्ट 3rd में हमने बेसिकली 3.2 एक्सरसाइज फिनिश कर दी है, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट में हम जो है 3.3 डिस्कस करेंगे और इसमें हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है हमारा, राइट। तो बच्चों मैं तो आपसे बस इतना ही बोलना चाहूँगा बेटा, टेलीग्राम पे चले जाइए, नोट्स अगर आपको चाहिए तो PDF की फॉर्म में सारे नोट्स मैं यहाँ पर डालता रहता हूँ। और कोई भी डाउट्स अगर आपको होता है, कोई भी डाउट डिस्कशन के लिए FB या इंस्टाग्राम पे फॉलो करते रहिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, राइट, ठीक है। बस पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक बच्चे पढ़ते रहिए। टिल देन टेक केयर, हैप्पी लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग ऑल ऑफ यू।